औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह यबग़ूनहा इवजा हुम बिल आखिरति काफ़िरून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें उन्हीं मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के नामों की मारिफत अता फरमाई है कि जिन नामों की मारिफत जाहिर करने के बाद अल्लाह ने आदम को खिलाफत अता फरमाई और यही खिलाफत आदम इस ज़मीन का आगाज़ करार पाती है, इसलिए कि ज़मीन बनी ही उस मकसद के लिए है कि जिस मकसद को मकसद इब्तिला कहा जाता है, जिस मकसद को मकसद आजमाइश कहा जाता है। इसलिए आदम बनाए ही गए ज़मीन के लिए और इसीलिए अल्लाह ने कह दिया वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ये वो अज़ली गुफ्तगू है कि जो अल्लाह और फरिश्तों के दरमियान हो रही है और उस मुकालमे को अल्लाह ने कुरान का हिस्सा करार दिया।
और कुछ अल्फाज मलाइका के और कुछ अल्फाज खुद अपने। अल्लाह ने उस मुकालमे में, उस डायलॉग में अपना भी लफ्ज शामिल किए और मलाइका के अल्फाज भी शामिल किए, और उस गुफ्तगू को अल्लाह ने पैगंबर के जरिए हम तक पहुंचाया कि जब व इस काला रब्बुका लिल मलाइका, जब आपके रब ने मलाइका से कहा। तो अब देखिए यहाँ से बात शुरू हो रही है और अल्लाह उस अम्र की तरफ इशारा कर रहा है कि जिस अम्र को खिलकत आदम कहा जाता है, जिस अम्र को खिलाफत अर्जी कहा जाता है। अल्लाह ने यकीनन वो सबील करार दी, वो सिरात करार दी, वो रास्ता करार दिया कि जिस रास्ते की तरफ अल्लाह ये चाहता है कि सब मुतवज्जे हो जाएं और उस मुअय्यन शुदा रास्ते की तरफ हमारी तरफ बढ़ते चले आए। तो अब देखिए वो एक सबील है कि जिस सबील का आगाज हो रहा है। सबील से मुराद रास्ता है, सबील से मुराद सिरात है, सबील से मुराद किसी तक पहुंचने की सही है, किसी तक पहुंचने का रास्ता है। और इसीलिए बार बार अल्लाह ने अपने तक पहुंचने के रास्तों को कभी सबीलुल्लाह के लक़ब से याद किया और कभी सिरातल मुस्तकीम के लक़ब से याद किया। तवज्जो फरमा रहे हैं। बहुत तेजी से आज मंजिलें तय करना है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जहन से जहन जोड़ के आप बैठे रहें और एक एक लफ्ज आप तक पहुंचता चला जाए इंशाअल्लाह। तो इसलिए अब सबील खुदा का आगाज हो रहा है। तो मैं आलम इस्लाम से ये पूछना चाहता हूं, और चूंकि हम कुरान को पहले हम मानने वाले हैं, हम हैं जिन्होंने कुरान को पहले माना, हम हैं जिन्होंने कुरान को पहले माना, इसलिए कि हम अमीरुल मोमिनीन की कौम है, हम इमामुल मुत्तकीन की कौम है, हम अली के शिया कहलाते हैं। और अली वो है कि पैगंबर पर कुरान नाजिल होने से पहले जिसने कुरान सुनाया है। तो पहले तो हम हैं कुरान पर यकीन करने वाले। उम्मत 40 बरस के बाद जब पैगंबर 40 बरस के हो गए और पैगंबर ने कुरान सुनाया, तो फिर कोई पहले दिन आ गया, कोई दूसरे दिन आया, कोई आता चला गया, तो ये कुरान बाद में लोगों तक पहुंचा। अल्लाह के नबी के घर में ये कुरान पहले से मौजूद था। इसलिए कि जब हम ये बात मानते हैं कि कुरान जो लिखा हुआ है वो कुरान सामित है, खामोश कुरान है, और पैगंबर कुरान नातिक हैं, तो कुरान नातिक पहले है और कुरान सामित बाद में है। कब से हैं पैगंबर कुरान नातिक? कब से हैं? जब से पैगंबर के कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ है। तो अब नुज़ूल शब कद्र में है। अब शब कद्र कब है ये उम्मत तय करके बताए। अल्लाह अकबर। शब कद्र कब से है ये उम्मत तय करके बताए। गुफ्तगू आपके हवाले हो रही है और ज़हीन मजमा मेरे सामने बैठा है। शब कद्र कब से है ये उम्मत तय करके बताए। अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इस कुरान को लैले कद्र में नाजिल कर दिया, लैले कद्र में नाजिल कर दिया। ठीक है, आप मसलन इस इमाम बाड़े में आए, इस इमाम बाड़े में आए, तो ये इमाम बाड़ा पहले से मौजूद था, तो आप आए, अल्लाह ने कुरान को शब कद्र में उतारा, तो शब कद्र पहले से मौजूद है। शब कद्र पहले से मौजूद है, शब कद्र पहले से मौजूद है। तो अब जरा सा इसका हिसाब लगा के बताया जाए कि शब कद्र है और उसके बाद नुज़ूल कुरान की मंजिल है। कुरान तो अज़ली है, कुरान तो इल्म खुदा है, कुरान मखलूक खुदा नहीं है, कुरान इल्म खुदा है। तो इल्म खुदा जब से है कि जब से खुद खुदा है। अब कुरान को अल्फाज का जामा कब पहनाया गया ये भी तारीख कुरान में लिखा हुआ है। मफ़हूम कुरान, आवाज समझ में आ रही है? ज्यादा इको तो नहीं हो रहा? बात मेरी पहुंच रही है? अल्फाज बिल्कुल डिलीवर हो रहे कि नहीं ये बताइए। तो अब ये कुरान अल्फाज के जामे में बाद में आया। मानी और मफ़हूम अल्लाह के इल्म में महफूज थे, वो कब से हैं वो उस पर एक अलग बहस है और उस पर फिर कभी बहस करेंगे। तो अब शब कद्र मौजूद है और शब कद्र में फी लैलतिल कद्र, शब कद्र में हमने इस कुरान को अपने नबी के कल्ब पर नाजिल किया, तो शब कद्र पहले है। ये बात तय हो गई, शब कद्र पहले है। मसलन ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि हम मट्टी से एक इंसान बनाने जा रहे हैं, हम मट्टी से एक बशर बनाने जा रहे हैं, तो मट्टी पहले है, आदम बाद में है।
मट्टी तवज्जो फरमा रहे हैं। तो अब तकदीम और ताखीर इस पर भी गौर करना है कि शब कद्र पहले है। शब कद्र पहले, आपसे बढ़कर कौन समझेगा? शब कद्र पहले है। यानी अगर पैगंबर 40 बरस के हैं जब, और उस वक्त पैगंबर के कल्ब पर कुरान नाजिल हुआ है, तो जब पैगंबर 40 बरस के हुए तब भी शब कद्र थी। जब पैगंबर 39 बरस के थे तब भी शब कद्र थी। जब पैगंबर 38 बरस के थे तब भी शब कद्र थी। जब पैगंबर 20 बरस के थे तब भी शब कद्र थी। जब पैगंबर 10 बरस के थे तब भी शब कद्र थी। जब पैगंबर 5 बरस के थे तब भी शब कद्र थी। जब पैगंबर 1 बरस के थे तब भी शब कद्र थी। जब पैगंबर 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में आए, 12 के अदद से तो हमें भी मोहब्बत है ना। 12 रबीउल अव्वल को जब पैगंबर इस दुनिया में आए तब भी शब कद्र थी। तो अभी तो हमने बात ही नहीं की भाई। 12 रबीउल अव्वल को पैगंबर इस दुनिया में आ गए। सन 1 आमुल फील, सन 1 आमुल फील, हाथियों वाला साल, कि जब अब्रहा ने काबे पर हमला किया, उस साल 12 रबीउल अव्वल को पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो सन 1 आमुल फील के 12 रबीउल अव्वल से पहले, 12 रबीउल अव्वल से पहले सफर आया होगा, सफर से पहले मुहर्रम आया होगा, मुहर्रम से पहले जिलहज आया होगा, जिलहज से पहले ज़िक़ाद आया होगा, ज़िक़ाद से पहले शवाल आया होगा, शवाल से पहले रमजान आया होगा। उस रमजान में जो शब कद्र थी उसमें अम्र किस पर नाजिल हुआ? अल्लाहु अकबर। जितने आप तक जुमले पहुंच गए। पैगंबर जब इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ लाए, उससे पहले वाले साल में जो शब कद्र थी वो भी तो शब कद्र आई, वो भी तो शब कद्र आई, उसमें भी तो अम्र खुदा उतरा। तो जब उतरा तो किस पर उतरा? जब उम्र उतरा, अम्र खुदा उतरा, तो किस पर उतरा? अब आप कहेंगे कि उससे पहले शब कद्र थी ही नहीं। तो जब नहीं थी तो अम्र खुदा भी नहीं उतर रहा था। जब अम्र खुदा नहीं उतर रहा था तो इसका मतलब है कि अल्लाह का जमीन से राब्ता था ही नहीं। और जिस दिन, जिस लम्हे अल्लाह का जमीन से राब्ता मुनक़ता हो जाए, जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएगा। जब अल्लाह का जमीन से राब्ता मुनक़ता हो जाए, खालिक का मखलूक से राब्ता मुनक़ता हो जाए, ठीक है, राब्ता रहा। आप कह रहे हैं कि साहब शब कद्र नहीं थी, पैगंबर से पहले शब कद्र नहीं थी, तो नहीं थी तो अम्र खुदा भी नहीं उतरा। जब अम्र खुदा नहीं उतरा तो मलाइका भी नहीं उतरे। जब मलाइका भी नहीं उतरे तो रूह भी नहीं उतरी। जब रूह नहीं उतरी तो इज़्न भी नहीं उतरा। जब इज़्न नहीं उतरा तो अम्र भी नहीं उतरा। जब अम्र नहीं उतरा तो तमाम मखलूकात की किस्मतों के फैसले भी नहीं उतरे। भाई इम्कानात पर तो बात हो सकती है, प्रोबेबिलिटीज पर तो बात हो सकती है या नहीं? इम्कानात पर तो बात हो सकती है कि पैगंबर से पहले जो शब कद्र आई, अगर मुकम्मल शब कद्र का इनकार कर रहे हो तो इसका मतलब है अम्र खुदा नहीं उतरा। और जब अम्र खुदा नहीं उतरा तो अम्र खुदा में क्या उतरता है? पूरी इंसानों की किस्मतों के फैसले, कि इस पूरे साल इसके रिस्क में कितना इजाफा होगा, किसके रिस्क में कितनी कमी होगी, कौन सफर करेगा, कौन हजर करेगा, कौन खतर में रहेगा, कौन जबल पे रहेगा, कौन जमीन पे रहेगा, कौन पानी पे सफर करेगा, किसकी शादी होगी, कौन कुंवारा रहेगा, कौन रोजगार से लग जाएगा, कौन बेरोजगार रहेगा, किसकी लड़ाई होगी, किसका झगड़ा होगा, किसकी जिंदगी में इजाफा होगा, किसकी जिंदगी कम हो जाएगी, कौन हमारे पास आ जाएगा, कौन जमीन पे रहेगा, किसका कितना अरसा बढ़ रहा है, कितना अरसा कम हो रहा है, किसकी शादी होगी, किसकी शादी नहीं होगी। ये सारे मामलात एक बरस के मामलात शब कद्र में अम्र के जरिए तय होते। तो अब आप कह रहे हैं कि अम्र उतरा ही नहीं पैगंबर से पहले, तो फिर इंसानों की किस्मतें कैसे उतरती थी? तो आप कहेंगे नहीं साहब, अल्लाह ही किस्मत के फैसले, अल्लाह ही किस्मत के फैसले किया करता था। तो जब वो अल्लाह बराह रास्त किस्मत के फैसले करता तो उसे फिर शब कद्र की जरूरत क्या पड़ गई? फिर उसे शब कद्र की जरूरत क्या पड़ गई कि पहले जैसे काम कर रहा था वैसे करता। जैसे आदम से लेके ईसा तक ये जमाना गुजरा है तो सबकी किस्मतों के फैसले अल्लाह अर्श पर बैठा कर रहा था, तो अभी भी कर लेता।
तो ये तब्दीली कैसे आ गई? कहां बैठे हैं आप? पता नहीं आप मेरे साथ हैं या नहीं। भाई ये तब्दीली कैसे आ गई? अब तक तो बगैर नुज़ूल अम्र, बगैर शब कद्र फैसले हो रहे थे, और अब शब कद्र अचानक कहां से आ गई? तो ये अल्लाह के फैसले में तब्दीली आ गई। तो हम कहें कि अल्लाह के फैसले में तब्दीली आ गई तो ये कुफ्र हो जाता है, बिदअत हो जाती है, शिर्क हो जाता है। और जब आप कहें कि अल्लाह के फैसले में तब्दीली आ गई तो ये ऐने ईमान है। नहीं, अल्लाह के फैसले में तब्दीली आती ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह कुरान में कह चुका है कि वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम हमारी सुन्नतों, फितरतों, कानूनों, आईन में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। तो अगर पैगंबर के दौर में शब कद्र है तो उससे पहले भी शब कद्र। भाई अजीब गोशा आपके हवाले कर रहा हूं, ये फूड ऑफ थॉट है आपके लिए, कहीं बैठे तो इस पर बात किया करें। इसलिए बात कर रहा हूं कि मासूमीन में से हर मासूम ने अपने चाहने वालों से कहा है कि जब भी मुनाजरा करना किसी मुखालिफ से तो शब कद्र के जरिए से करना, इसलिए कि वहां वो लाजवाब हो जाएंगे। तो जो फरमा रहे हैं आप का जब भी किसी से मुनाजरा करना मुखालिफ से तो शब कद्र के मौजू पर करना, इसलिए कि नुज़ूल अम्र और साहिब अम्र और उलिल अम्र उसका जवाब उनके पास है ही नहीं। तो आप, मैं अपने नौजवान दोस्तों से कह रहा हूं कि बात करें जाके आगे कि पैगंबर से पहले जो शब कद्र आई उसमें अम्र खुदा किस पर उतर रहा था? पैगंबर से 10 बरस पहले, 5 बरस पहले, 15 बरस पहले, 25 बरस पहले, 2 बरस पहले, 40 बरस पहले, 500 बरस पहले, 572 बरस पहले। अरे जब ईसा गए तो उसके बाद जो शब कद्र आई, अरे जब ईसा इस दुनिया से चले गए, आसमानों पे उठा लिए गए पैगंबर से 572 बरस पहले। तो जनाब ईसा जो अल्लाह का पैगंबर से पहले आखिरी नबी है, पैगंबर से पहले, ठीक है, जब ईसा इस दुनिया से चले गए, आसमानों पर उठा लिए गए, तो ईसा के बाद जो शब कद्र जमीन पर आई है तो उसमें अम्र किस पर उतरा? उसमें अम्र किस पर उतरा? उसके बाद अम्र 572 बरस तक किस पर उतरता रहा? और पैगंबर जब 1 बरस के थे तो अम्र खुदा किस पर उतर रहा था? जब पैगंबर 2 बरस के हुए, 5 बरस के हुए, आगे बढ़ते गए तो शब कद्र आई तो अम्र खुदा किस पर उतर रहा था? बात समझ में आ रही है या आगे बढ़ता चला जाऊं? जवाब तो यकीनन आपके पास मौजूद है। हमारा और आपका जवाब एक ही है। आपको मालूम है कि जवाब क्या आने वाला है? आपको मालूम है कि जवाब क्या आने वाला है? जवाब इसका कुरान में मौजूद है जनाब, जवाब इसका कुरान में मौजूद है। और अल्लाह ने कहा पैगंबर को मुखातिब करके, वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, हमने आपको शुरू से साजिदों के सुल्बों में मुंतकिल किया। हमने आपको सजदा गुजारों के असलाब में मुंतकिल किया, यानी आपका नूर जिस जिस सुल्ब में आता रहा, हर सुल्ब सजदा गुजार रहा, हर सुल्ब सजदा गुजार रहा। आदम से लेके ईसा तक सब सजदा गुजार थे या नहीं थे? तो थे ना। तो आदम से लेके ईसा तक सब सजदा गुजार हैं, सब सजदा गुजार हैं। तो ईसा से लेके खातम तक 572 या 600 बरस का अरसा गुजरा। इस 600 बरस के अरसे में क्या जमीन पर अल्लाह को सजदा हुआ ही नहीं? इंसाफ करे आलम इस्लाम, इंसाफ करे। बात तो समझ में आ रही है ना? कोई मुश्किल बात तो नहीं हो रही कि भाई इस 600 बरस के अरसे में ईसा से लेके और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये 600 बरस में क्या अल्लाह को सजदा ही नहीं हुआ? क्या जमीन सजदा गुजारों से खाली रह गई? 600 बरस, और अल्लाह ने 600 बरस बगैर सजदे के जमीन को कबूल कर लिया। यानी 600 बरस शैतान मुकम्मल हावी रहा, गालिब रहा, जमीन पर उसी की हुकूमत रही, और वो बहकाता रहा, बहकाता रहा, बहकाता रहा। हाय हाय, पता नहीं मेरा जुमला पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। यानी इस 600 बरस में शैतान को खुली छूट मिल गई।
ओपन एयर मिल गई, जैसे चाहो करो, बहकाता रहा बहकाता रहा बहकाता रहा। भाई अगर आप कह रहे हैं कि शैतान को ओपन एयर मिल गई और खुली छूट मिल गई, तो आप कुरान की एक आयत का इनकार कर देंगे। इसलिए कि शैतान ने भी कहा था, शैतान ने भी कहा था, सबको बहकाऊंगा, तेरे मुखलस बंदों को नहीं बहका सकता। तो अब जरूरी है कि अगर शैतान जिस अहद में भी बहका रहा हो, तो हर अहद में कुछ मुखलस बंदों का होना जरूरी है। बात पहुंच रही है, पहुंच रही है, बात तो शुरू हो चुकी है और मजमा तशरीफ ला चुके हैं सारे मोमिनीन, तो बात शुरू हो चुकी है, बात आगे बढ़ रही है। तो 600 बरस के अरसे में कौन सजदा गुजार थे? सबीलुल्लाह मौजू मेरा है, आपको पता है, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता। तो 600 बरस तक अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कहां था? 600 बरस तक अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता था ही नहीं क्या? क्या वो रास्ते बंद थे? क्या उनमें कोई मेट्रो बस बन रही थी कि खुद ही हैं सड़कें तो खुद ही हैं, बन के नहीं दे रही? माजरत चाहता हूं, जुमला कह रहा हूं ताकि आपकी भी तर्जुमानी हो जाए कि हम तो दुनिया से कहते हैं और जुमला मेरा नहीं है, पता नहीं कितने लोग कह चुके हैं। और नौजवान दोस्त तो इस्तेहजा की मंजिल पर आते हैं, तो कभी कभी मुस्तहज़ीन का भी एक जुमला दोहरा देना चाहिए कि लोगों ने कहा कि भाई तुम पहुंचे थे 1971 में, उसके बाद चाइना अब पहुंचा और नामालूम हिंदुस्तान भी पर तोल रहा है। इतने करोड़ों डॉलर खर्च करते हो, अरबों डॉलर खर्च करते हो चांद पे पहुंचने के लिए। हम तो एक 20 रुपए का टिकट लेते हैं और चांद की सवारी कर रहे होते हैं। कराची की सड़कें चांद है, चांद पे सवारी हो रही है। अब ये ना हो कि जनाब इस पे भी टैक्स लग जाए कि हम तो आपको चांद की सवारी करा रहे हैं। जो भी गड्ढे में जाएगा वो टैक्स दे। अच्छा आपको बताऊं, ये कोई नई बात नहीं है, टैक्सेस हमेशा वसूल किए जाते रहे। एक बादशाह गुजरा, एक खलीफा गुजरा, किसी बनू पता नहीं कौन सा बनू था, तो किसी बनू का एक खलीफा था, तो कबीला था पता नहीं कौन सा बनू, तो वो बादशाह तो वो जो बादशाह था, वो जो मलिक था, वो जो भी था, पता नहीं क्या कहा जाता था, जो हुकूमत करता था उस जमाने में, पता नहीं क्या नाम क्या कहा जाता था, पता नहीं बादशाह कहा जाता था या क्या कहा जाता था, पता नहीं खे से कोई नाम था वो कहा जाता था, खिलाफ खलीफा वलीफा कुछ था। तो वो जनाब वो उसने महसूलात लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए कि ये टैक्स ये टैक्स ये टैक्स। तो कहा कि जनाब जो निकाह कर रहा है उस पर भी टैक्स, ये आगे बढ़िएगा आप तारीख बनु उमैया, जो निकाह कर रहा है उस पर भी टैक्स, जो कुएं से पानी निकाल रहा है उस पर भी टैक्स, जमीन तुमने हासिल की है, जितनी ज़रई रकबा तुमने इस्तेमाल में लाए हो उसके हिसाब से टैक्स, कितने स्क्वायर फीट है उसके हिसाब से टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स ये टैक्स वो टैक्स, कहाँ पे टैक्स लेके आओ, टैक्स लेके आओ, महसूलात लेके आओ, महसूलात लेके आओ, खराज लेके आओ, खराज लेके आओ। अब जनाब एक मरतबा कोई टैक्स ऑफिसर आया और उसने बादशाह से कहा कि भाई ये है टैक्स, ये ले लीजिए, और कहा कि भाई बहुत परेशान हैं लोग, अब उनमें टैक्स देने की सकत नहीं है, जरा कुछ दिनों के लिए इनको आराम दे दो, कुछ दिन के लिए इनको जरा सहूलत दे दो, थोड़ा सा इनको ओपन स्पेस दे दो कि भाई थोड़ा सा 1-2 साल महसूलात ना लो, लगा ना लो। बादशाह ने कहा ये बता कि तू कह रहा है कि इनके पास अब टैक्स देने के लिए कुछ नहीं रह गया है? कहा कुछ नहीं रह गया, वाकई कुछ नहीं रह गया, उनके घरों के सामान तक बिक गए। कहा कि ये बता कि उनकी रगों में खून तो दौड़ रहा है? कहा जब तक इनकी रगों में खून दौड़ता रहा इनसे टैक्स लेते रहो। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा भी दौर गुजरा है और ऐसा ही दौर गुजर रहा है, ऐसा ही दौर गुजर रहा है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? नहीं मेरे साथ हैं कि नहीं?
कि भाई अल्लाह ने खिलाफत अर्जी, और यहीं से बात मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि भाई अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता 600 बरस में क्या था, 600 बरस में सबीलुल्लाह कहां थी। और उसने क्या कहा था शैतान ने, मैं तेरी सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से जो भी आएगा उसको बहकाऊंगा, सिवाय तेरे मुखलस बंदों के बहका नहीं सकता। तो 600 बरस अम्र खुदा किस पर नाजिल हुआ, 600 बरस में जो शबे कद्र आई, तो उस शबे कद्र में जो मलाइका उतरे तो किस पर उतरे। तो मानना पड़ेगा कि कुरान ने कहा तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, हमने आपको सजदा गुजारों में मुंतकिल किया, सजदा गुजारों में मुंतकिल किया। तो अब मानना पड़ेगा कि अब्दुल्लाह भी सजदा गुजार, अब्दुल मुत्तलिब भी सजदा गुजार, हाशिम भी सजदा गुजार, अब्द मुनाफ भी सजदा गुजार, कुसै भी सजदा गुजार, किलाब भी सजदा गुजार, और इब्राहिम तक सब के सब सजदा गुजार। और जब ये तय हो गया कि इब्राहिम से खातम तक सब के सब सजदा गुजार, तो अब अपने दौर में इब्राहिम पर अम्र उतरा, इब्राहिम के बाद इस्माइल पर अम्र उतरा, इस्माइल के बाद कीदार पर अम्र उतरा, कीदार के बाद हमल पर अम्र उतरा, हमल के बाद नबत पर अम्र उतरा, नबत के बाद सलामा पर अम्र खुदा उतरा, सलामा के बाद मुदरिका पर अम्र खुदा उतरा, मुदरिका के बाद खुजैमा पर उतरा, खुजैमा के बाद इलियास पर उतरा, और होते होते अब्दुल्लाह तक आया। आखिर तक अब्दुल्लाह तक आ गया। तो इसका मतलब है कि अब्दुल्लाह अपने दौर में उलिल अम्र, अब्दुल्लाह अपने दौर में उलिल अम्र, अब्दुल्लाह से पहले अब्दुल मुत्तलिब उलिल अम्र। कैसी हैरानी से बैठे हुए आप, जो चुप हैं वो मुझे बता दे, जो इस बात पे चुप है वो मुझे बता दे कि उस दौर में उलिल अम्र कौन था। और अगर वो ये समझते हैं कि अम्र खुदा उतर ही नहीं रहा था, तो फिर मुझे कोई दूसरा तरीका बता दें कि इंसानों की किस्मतों के फैसले किस पर उतरते थे। और जब वो कहेंगे कि नहीं उतरते थे, तो मैं कहूंगा कि अल्लाह ने अपनी फितरत बदल क्यों दी। जो चुप है उनसे पूछ रहा हूं कि भाई जब अम्र खुदा उतर रहा, तो इसका मतलब है कि हजरत अब्दुल्लाह उलिल अम्र, हजरत अबू तालिब उलिल अम्र, हजरत अबू तालिब का उलिल अम्र तस्लीम करना बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि परसों की तकरीर से मुत्तसिल हो रहा हूं। उसकी वजह यह है कि जब ताबूत सकीना मूसा के बाद पहुंचा है यूशा बिन नून तक, इसलिए कि मूसा के दौर में हारून इंतकाल कर गए थे, तो मूसा के बाद मूसा के वसी यूशा बिन नून तक आया। यूशा बिन नून से अपने अहद के तमाम औलिया और तमाम हादियों से मुंतकिल होता हुआ ईसा तक आया। ईसा चले गए आसमान पर, ताबूत कहां गया, ताबूत सकीना कहां गया। तो ये ताबूत सकीना मुंतकिल होता रहा, शमून तक आया। जनाब ईसा के वसी थे शमून तक आया, और शमून अपने औसिया को मुंतकिल करते रहे, अपने औसिया को मुंतकिल करते रहे, अपने औसिया को मुंतकिल करते रहे। एक बार किसी ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि मौला ये बताइए कि आपके वालिद अबू तालिब कौन थे, आपके वालिद अबू तालिब कौन थे। बेटा बाप को ज्यादा जानता है या 60 बरस बाद आने वाले ज्यादा जानते हैं या 40 बरस बाद आने वाले ज्यादा जानते हैं। बेटा अपने बाप के मुतालिक बेहतर जानता है। एक बार कहा अमीरुल मोमिनीन ये बताइए आपके बाबा अबू तालिब कौन थे। तो अब अली इब्न अबी तालिब ने एक बार सुरखरू होकर कहा कि मेरे बाबा अबू तालिब, मेरे बाबा इमरान औसियाए ईसा में से थे। अरे भाई पीछे वाले हजरात तो बोलते जाओ, अली के बाबा का जिक्र हो रहा है, औसियाए ईसा में से थे। जब वो सारे तबरुकात जो नबी से नबी तक मुंतकिल होते 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 जब मेरे बाबा अबू तालिब तक पहुंचे, तो सारे तबरुकात जब अबू तालिब ने मुस्तफा के हवाले कर दिए, तो अल्लाह ने अबू तालिब को वापस बुला लिया। तवज्जो,
तवज्जो फरमाइए आप। तो किसी ना किसी को उलिल अम्र मानना है। चार आदमियों ने कहा बेशक, इसलिए कि हम चार खिलाफत राशिदा को मानते हैं, तो चार आदमियों ने कहा बेशक। भाई किसी ना किसी को उलिल अम्र मानना है, और इसीलिए खुदा ने कहा तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन, हमने आपको सजदा गुजारों में मुंतकिल किया, सजदा गुजारों में मुंतकिल किया। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो पैगंबर से पहले जितने हैं सब सजदा गुजार हैं। किसी का भी सर इन तीन के आगे नहीं झुका, लात मनात और उज़्ज़ा, किसी का भी सर किसी बुत के सामने नहीं झुका, इसलिए कि सब के सब दीन इब्राहिम पर थे, सब के सब दीन इब्राहिम पर थे। तो अब जब दीन इब्राहिम पर हैं, तो दीन इब्राहिम का तकाजा यह है कि शब कद्र भी आए, शब कद्र भी आए। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि कुरान की आयत पर उम्मत गौर भी करे, गौर भी करे, इसलिए कि अल्लाह कह रहा कि हमने इस दुनिया में जो अपने तक पहुंचने का रास्ता बनाया। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। ये आवाज बहुत खराब हो गई, एकदम से खराब हो गई आवाज सही करवाएं, फिर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है आपकी कि अल्लाह ने कहा कि हम अपने तक पहुंचने की सबील करार दे रहे हैं। मेरी तरफ देखते रहिए, मेरी तरफ देखते रहिए। अपने तक पहुंचने की सबील करार दे रहे हैं। वो इतना मुशफिक है अपने होने वाले बंदों पर, उसको पता है कि मैं जो खलीफा बनाने जा रहा हूं, इसी के सुल्ह से इंसानियत आगे बढ़ेगी, बशरियत आगे बढ़ेगी, और उसे ये तलाश होगी कि राह हक क्या है, सच क्या है, नूर क्या है, सवेरा क्या है, फजर क्या है, इसकी तलाश होगी। तो उसने कहा कि मैं अपने तक पहुंचने का रास्ता बनाने जा रहा हूं। यहीं से तो कहानी शुरू हो रही है। मेरे साथ आए, मेरे साथ आ जाए। अपने तक पहुंचने का रास्ता बना रहा हूं, और उस रास्ते की पहली मंजिल का नाम है आदम। अब यहां से रास्ता सबीलुल्लाह शुरू हो रहा है, और अल्लाह ने कहा वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। जब अल्लाह ने मलाइका से कहा कि मैं जमीन पर फिल अर्ज़ खलीफा, बड़ी अहम गुफ्तगू है जो आपके हवाले करने जा रहा हूं। फिल अर्ज़ खलीफा, बहुत से आपने ज़ावियों पर गुफ्तगू सुनी होगी इस मौके पर कि जहां अल्लाह आलम बाला में सुक्काने समावात से बात कर रहा है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। न मालूम कितने आपने नुक्ते सुने। एक गोशा आपके हवाले करने जा रहा है। इजाजत है सुनने के लिए तैयार है? सुनने के लिए तैयार है? सन्नाटे में तो नहीं आ गए? तवज्जो है। तो कहा कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। कालू, अब बात हो रही है मलाइका से, दू बदू बात हो रही है, वन टू वन गुफ्तगू हो रही है। ये मलाइका का जत्था है, और उधर से अल्लाह बात कर रहा है। कहां से कुछ नहीं पता। ये पहले एक जुमले में तौहीद पढ़ दी है जनाब। अल्लाह बात कर रहा है मलाइका से, सब मलाइका, सारे मलाइका अल्लाह के सामने खड़े, और अल्लाह बात कर रहा है। कहां है, कहां से आ रही है आवाज, कुछ नहीं पता। मलाइका चारों तरफ देख रहे, हमारा खालिक बात कर रहा है, हमारा खालिक अपनी जबान से बात कर रहा है। हमारा खालिक बात कर रहा है। अब उधर से अल्लाह की आवाज आ रही है, और उधर से मलाइका अल्लाह से बात कर रहे हैं। जिस तरफ से भी आवाज आ रही है उसी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। कालू, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह बता रहा है। मलाइका ने नहीं बताया ये सब मलाइका ने नहीं बताया, ये सब अल्लाह बता रहा है। और अल्लाह ने बराह रास्त हमें नहीं बताया, अल्लाह अपने नबी को बता रहा, अल्लाह अपने नबी को बता रहा। वह इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, बस जब आपके रब ने, ए मुस्तफा, आपके रब ने मलाइका से कहा, क्या कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा करार देने जा रहा हूं, मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूं। किसका खलीफा, किसका खलीफा? उस वक्त तो कोई नबी ही नहीं है। खिलाफत तो नबी की होती है ना, नबी का खलीफा, खलीफतुर रसूल।
भाई खिलाफत तो नबी के बाद आती है। खलीफतुर रसूल वो उस रसूल के खलीफा है, वो उस रसूल के खलीफा है। आदम किसके खलीफा है? तो आदम के लिए एक लफ्ज होगा खलीफतुल्लाह, अल्लाह का खलीफा। हाय हाय हाय, अल्लाह का खलीफा। अल्लाह कह रहा है ये मेरा खलफ है, ये मेरा सबऑर्डिनेट है, जमीन पर ये मेरा मातहत है। क्यों क्यों? क्या अल्लाह जमीन का निजाम नहीं चला सकता? कि उसे किसी की जरूरत है? इन्वर्टेड कॉमास में मैंने कहा है जरूरत, कि उसे किसी की जरूरत है। और जिस अल्लाह को किसी की जरूरत हो जाए तो वो अल्लाह मोहताज कहलाता है, और जो मोहताज हो जाए वो अल्लाह नहीं है। पर तस्लीम करना पड़ेगा कि आदम को खिलाफत देना ये अल्लाह की मोहताजी नहीं है, यही तौहीद है। हाय हाय हाय, पता नहीं कहां बैठे, जुमला मैंने दे दिया आपको, ये तौहीद है। ये अल्लाह की मोहताजी नहीं है, ये निजाम तौहीद है, ये निजाम तौहीद है। और इसी निजाम तौहीद को समझना है। अल्लाह ने कहा, मैंने कह दिया कि मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बना रहा हूं। कालू, सबने कहा, इसका मतलब है कि अल्लाह ने सारे फरिश्तों को बुलाया होगा कि सब आ जाओ और अपने अपने काम छोड़ के आओ, अपने अपने काम छोड़ के आओ, सब आ जाओ। तुम्हारा काम क्या था उस वक्त? फरिश्तों का काम इबादत करना, फरिश्तों का काम तस्बीह करना, इसलिए कि जमीन पर तो कोई है ही नहीं। जमीन तो मौजूद है, जमीन मौजूद है, जमीन मौजूद है। अभी चाहूं तो यहीं रुक जाऊं और पता नहीं कहां बात किधर की किधर निकल जाए। जमीन मौजूद है, ठीक है, जमीन पे कोई मखलूक नहीं है, कोई मखलूक नहीं। तो फरिश्ते जो हैं वो इबादत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं, तहलील कर रहे हैं, तकदीस कर रहे हैं, तहमीद कर रहे हैं, तमजीद बयान कर रहे हैं, और उसकी मुसलसल हम किए चले जा रहे हैं। अल्लाह ने कहा छोड़ दो भाई, इधर आओ, सब यहाँ आओ, हमारा ऐलान सुनो। यानी जब खिलाफते खुदा की बात होती है तो अल्लाह इबादतें छुड़वा देता है। तो कहा इधर आ जाओ, सबसे कहा कि भाई सुनो, हम जमीन पर खलीफा बनाने जा रहे हैं। कालू, उन सब ने जवाब दिया। अल्लाह अकबर, इसका मतलब है कि अल्लाह की इजाजत थी कि जवाब दो, इजाजत थी कि जवाब दो। इतना बड़ा कादिर, इतना बड़ा आमिर, इतना बड़ा मगरूर, इतना बड़ा मुतकब्बिर, लुत्फ उठाए ना जुमले को। जब अल्लाह के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं मेरी तबीयत सरशार हो जाती है। हाँ, मैं उस अल्लाह का मानने वाला हूं जो मुतकब्बिर है, जो मगरूर है, जिस पर गुरूर अच्छा लगता है, जिस पर तकब्बुर अच्छा लगता है, जिस पर तकब्बुर और गुरूर अच्छा लगता है। वो आमिर, वो डिक्टेटर, वो अल्लाह जो डिक्टेट करता है, जो अमर उतारता है। उसने कहा हाँ जवाब दो, जमीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूं। तो अब चूंकि जमीन पहले से आबाद थी और आबाद होने के बाद खत्म हुई, इसलिए कि मासूम बता चुके कि 10 लाख आदम पहले गुजर चुके, और ये मैं 6 साल पहले पूरी तफसील बयान कर चुका हूं कि इस आदम से पहले जमीन पर क्या था और किस तरीके से जमीन पर झगड़ा हुआ, फसाद हुआ और सब के सब खत्म हुए। और फिर शैतान ने जमीन से आसमान की तरफ आना शुरू किया और आते आते फिर उसने इजाजत तलब की कि क्या मैं आसमानों ही में रहूं, तो अल्लाह ने इजाजत दे दी। शैतान उसके बाद सफे मलाइका में रहता रहा और उन्हीं की तरह इबादत करता रहा। ये मैंने आपको 30 सेकंड में बताया है, ये पूरी एक तफसील है, ये मैं बता चुका। तो अब कहा कालू अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा, परवरदिगार तू क्या उसको खलीफा बना रहा है जो जमीन पर फसाद बर्पा करेगा? हाय हाय, फरिश्ते भी समझते हैं जो फसादी हो वो खलीफा नहीं हो सकता। तजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, और उसको बनाएगा तू जो खून बहाता है, जो खून बहाता है, जो खून बहाएगा और बहाता रहेगा, उसको बनाएगा। तो एक बार उन्होंने कहा कि फिर अब उन्होंने अपने आप को पेश किया
किसी की उन्होंने मनकसद की कि अब ये जो इंसान बनने जा रहा है, भाई इंसान का पहले तजर्बा हो चुका था जो मैंने आपको बयान किया 30 सेकंड में कि भाई इंसान जो है जमीन पर कुछ तो खून करता है, फसाद करता है, साजिशें करता है, मक्र करता है, झूठ बोलता है, बागात पे कब्जा करता है, ना मालूम क्या क्या करता है। तो उन्होंने कहा कि भाई तू सही खलीफा बना रहा है जो फसाद करेगा और जो खून बहाएगा। तो फौरन उन्होंने उसका एक ऑल्टरनेट पेश किया, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। और परवरदिगार हम तेरी हम्द बयान करते, तेरी तक़दीस बयान करते, तेरा जिक्र करते, तेरी तमजीद और तहमीद बयान करते, तेरी हम करते, तेरी इबादत करते। तो इसका मतलब है कह दिया कि हम इसके ज्यादा अहल हैं कि हमें खलीफा बनाते, हम में से किसी को खिलाफत दे। काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब देखिए बहुत अहम बात आ रही है और मेरे पास कुल 10 मिनट रह गए, इसलिए कि मुझे आगे एक और मजलिस पढ़ने जाना है। मेरे साथ रहिएगा और यहीं से बात का कल आगाज करेंगे, लेकिन आज की हद तक मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, आज का नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं। सबीलुल्लाह कहां से आगाज हो रहा है और मैं वो मंजर बयान कर रहा हूं कि जहां से अल्लाह ने अपना रास्ता सिरात मुस्तकीम की तरफ बंदों की रहनुमाई का एक इशारा दे दिया और एक बार कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फौरन कहा वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को सारे के सारे इस्मों का इल्म दे दिया। वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को इल्म दे दिया, सारे के सारे इस्म का इल्म, सारे अस्मा का इल्म दे दिया। वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को सारे के सारे इस्मों का इल्म दे दिया, सारे के सारे अस्मा का इल्म दे दिया। मैं चाहूं तो आगे बढ़ जाऊं, लेकिन यहां रुकना बहुत जरूरी है। इमाम तशरीफ फरमा थे और मेरे मासूम इमाम से पूछा गया कि मौला ये बताइए कि इस्म कौन कौन से थे। देखिए मुख्तलिफ तरीकों से आइम्मा ने बात की और सारी हदीसें जो हैं बिल्कुल सही हैं, मुस्तनद हैं, मौसूद। कहा कि आदम को अल्लाह ने सारी अशिया जो कयामत तक आने वाली थी सबका इस्म, सबका इल्म दे दिया, सारी अशिया दिखाई और बताया ये शय है, 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 इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। अगर आज मैं ये बात कर सका तो आज इसकी तफसील बयान करूंगा, नहीं तो कल बयान कर दूंगा। कहा इस शय का ये नाम है, इस शय का ये नाम है, इस शय का ये नाम है। और इमाम ने कहा सुनो, ये जिस मसनद पे बिसात पे मैं बैठा हूं, इस बिसात को भी आदम को दिखाया गया था, ये बिसात भी दिखाई गई थी और इसका नाम भी बताया गया। वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, तो कहा कि भाई आदम से कहा कि हमने सारे के सारे अस्मा का इल्म दे दिया। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फिर सारे के सारी अशिया को मलाइका के सामने पेश किया और कहा अंबिऊनी बिअस्माए हाउला, कहा फरिश्तों जरा इन अशिया के नाम तो बताओ। सारी अशिया का इल्म आदम को दे दिया, ठीक है, और सारे अशिया का नाम बता दिया और फरिश्तों के सामने पेश किया। जो कुरान कह रहा वो बयान कर रहा हूं, जो कुरान कह रहा वो बयान कर रहा हूं, ताकि हम पर भी ये बात वाज़ेह तो हो जाए कि क्या कुरान काफी है। अभी तो टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, टेक्स्ट जो कुरान का टेक्स्ट है उस पर बात हो रही है और बिल्कुल बेआईन ही आप उस माहौल में पहुंच गए। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, सारे मलाइका के सामने वो अशिया पेश की, दिखाई, ये शय, ये शय, ये शय, ये चीज, ये चीज, ये बताओ इन चीजों का नाम क्या है। कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, सब ने कहा सुब्हानका मा इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, परवरदिगार तू पाक है, तू बड़ा सुभान है। हम इकरार करते हैं कि जितना तूने हमें बताया है हम उससे ज्यादा नहीं जानते। अब समझ में आया कि खिलाफत का एक मयार इल्म भी है, जिसके पास इल्म होगा वही खलीफा होगा, और अगर इल्म नहीं है तो सर झुका के इकरार कर लो कि जितना बताया है उससे ज्यादा नहीं जानते, जितना बताया उससे ज्यादा नहीं जानते। कालो सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, जितना तूने हमें इल्म दिया है उससे ज्यादा नहीं जानते। काला या आदम,
ए आदम, हमने फिर फौरन आदम से कहा। अब ये बातें हो रही हैं, मुसलसल गुफ्तगू हो रही है, डायलॉग हो रहा है, मुकालमा हो रहा है। अब इसमें कितना अरसा है, कितना वक्फा है या नहीं है, तातुल है या नहीं है, इनकिता है या नहीं है, वक्फा है या नहीं, ये हमें नहीं पता। या फौरन बट टू बट बात हो रही है, कंटिन्यूसली बात हो रही है, एक मंजर दूसरे मंजर में तब्दील हो रहा है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, फौरन हमने कहा मलाइका से बताओ। मलाइका ने कहा कि भाई जितना तूने हमें इल्म दिया था हम उससे ज्यादा नहीं जानते। हमने कहा काला या आदम अम्बिउहुम बिअस्माइहिम, ऐ आदम तुम इन्हें बताओ इन अशिया के नाम। आदम तुम बताओ इन अशिया के नाम, तुम बताओ। फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम, अल्लाह कह रहा है फिर आदम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और सारी अशिया के नाम फरिश्तों को बता दिए। और फिर अल्लाह ने कहा काला अलम अकुल लकुम। अब अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ने फौरन कहा देखा क्या हमने नहीं कहा था? अलम अकुल लकुम, क्या हमने तुमसे नहीं कहा था? इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्श व अअलमु मा तुबदूना व तक्तुमून। हमने तुमसे नहीं कहा था कि हम गैब के भी आलिम हैं, हम जमीन का गैब भी जानते हैं, हम आसमानों का गैब भी जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि तुम क्या जाहिर कर रहे हो और क्या छुपा रहे हो। क्या छुपा रहे हो? अल्लाह ने कह दिया कि भाई हम सब कुछ जानते हैं। बात यहाँ तक आके थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ, बात यहाँ रुकी, नहीं तो बात और आगे बढ़ रही है। उसके बाद पूरी एक तफसील है कि हमने आदम से और उनकी ज़ौजा से कहा उस्कुन अंत व ज़ौजुका फिल जन्नह, जाओ तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहो। उसके बाद एक अलग कहानी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ और यहीं पे बात तमाम हो रही है। और आज की हद तक नतीजा आपके हवाले कर रहा हूँ। सबीलुल्लाह, मारिफ सबीलुल्लाह मेरा मौजू, और लीजिए सबीलुल्लाह का एक जुमला आप लेते चले जाइए। मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट आपको बयान किया, जो कुछ गुफ्तगू हुई वो मैंने ही बयान कर दी। ठीक है, जो अल्लाह में और फरिश्तों में 1 to 1 बात हुई वो बयान कर दी कि भाई अल्लाह ने कहा कि हमने कुछ चीजें बताई हैं जो हमने सब का सब इल्म आदम को दे दिया, सारे अशिया की अस्मा का इल्म हमने आदम को दे दिया। और उसके बाद हमने फरिश्तों से कहा तुम बताओ, फरिश्तों ने कहा हमें नहीं पता, इसलिए कि जितना इल्म तूने हमें दिया था हम उससे ज्यादा नहीं जानते। हमने फिर आदम से कहा तुम इन्हें बता दो, तो आदम ने बताया किस चीज का क्या नाम है, किस चीज का क्या नाम है। अब यहां तक बात अजीब आके उलझ गई। कुछ बहुत बड़े फलसफी और जुगादरी उन्होंने कहा ये तो अदल इलाही के खिलाफ है कि जब फरिश्तों को बताया ही नहीं था और आदम को बताया था तो फिर इम्तिहान अदल खुदा के मुनासिब नहीं था। ये जो इम्तिहान था ये अदल खुदा के मुनासिब नहीं। ये अदल खुदा इसमें जाहिर नहीं हो रहा। भाई फरिश्तों को नहीं बताया, वो नहीं बता सकता। आदम को अल्लमा आदम अल अस्मा कह दिया कि हमने आदम को सारी अशिया का इल्म दे दिया, तो आदम ने बता दिया। तो इसमें फरिश्तों को क्या कसूर कि जब फरिश्तों को अल्लाह ने इल्म दिया ही नहीं तो फरिश्तों ने बताया ही नहीं। और फिर खिलाफत का वही मामला कि फरिश्ते अपनी बात आके कह रहे थे कि हमें खलीफा बना दे, तो फरिश्तों को भी इल्म दे देना चाहिए। कुछ जुगादरियों ने ये एतराज़ात वारिद किए, लेकिन यही से बात साबित होती है कि मियां कुरान काफी नहीं है, फिर तुम्हें तफसील पूछना पड़ेगी। इसीलिए पैगंबर ने कहा कि तुम्हें भटकता हुआ देख नहीं सकता मैं। पैगंबर कह के गए तुम्हें भटकता हुआ देख नहीं सकता, इसलिए कि कुरान से लोग भटक भी जाते हैं। अरे भाई कुरान में सूरह असरार की आयत है, सूरह बनी इसराइल की आयत है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। का ये कुरान मोमिनीन को हिदायत देता है और इससे जालिमीन भटक जाते हैं। जो मोमिन होगा वो इस कुरान से हिदायत लेगा, और जो मोमिन नहीं होगा वो कभी अंधा हो जाएगा, कभी गूंगा हो जाएगा, कभी अंधा हो जाएगा, कभी बहरा हो जाएगा। यही कुरान अंधा भी कर देता है, बहरा भी कर देता है। यही कुरान इंसान उससे भटक भी जाता है। इसलिए पैगंबर ने कहा दो गरा कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। कोई बात समझ में ना आए तो अहले बैत से पूछना, मेरी इतरत से पूछना। तो एक बार इतरत से पूछा गया कि मौला ये क्या मामला है कि फरिश्तों को बताया नहीं और आदम को बताया है, तो आप फरिश्तों से पूछना। इसका मकसद ही समझ में नहीं आ रहा कि फरिश्ते तुम बताओ, जब बताया नहीं गया और इल्म खुदा में है कि हमने इन्हें बताया ही नहीं है तो हम इनसे पूछ क्यों रहे हैं। एक उस्ताद ने अगर एक किताब पढ़ाई ही नहीं तो उसको कोई हक नहीं है कि क्लास से कहे कि उस किताब के बारे में बताओ। जब फरिश्तों को बताया ही नहीं गया तो अल्लाह ने क्यों पूछा?
जब बताया ही नहीं तो अल्लाह पूछ क्यों रहा है? ले आया ना अजीब मंजिल पर कि जब फरिश्तों को बताया ही नहीं तो अल्लाह पूछ क्यों रहा है। और आदम को बता दिया था तो आदम ने बता दिया। अब यहां से ये बात समझ में आई मेरे अजीजों, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरे बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब यहां से ये बात समझ में आई कि जिसका काम उसी को साझे। फरिश्तों का काम कुछ और था, जो उनका काम था उनको उसी के मुताबिक तालीम दी गई थी। आदम को करनी थी खिलाफत, तो आदम को वो सारी चीजें दी गई कि जो एक खलीफा के लिए जरूरी है। आदम को वो सारा इल्म दिया गया जो खिलाफत के लिए जरूरी है। और फरिश्तों का वो काम ही नहीं था, फरिश्तों को खिलाफत देनी ही नहीं थी। फरिश्तों का जो काम था उन्हें वही तालीम दी, और आदम का जो काम था आदम को वही तालीम दी। मतलब आप अगर किसी सिविल इंजीनियर से कहें कि जरा मेरा ये सर्जिकल ऑपरेशन तो कर दो, वो कहेगा मेरे पास जितना इल्म है मैं उससे ज्यादा तो नहीं जानता। कहाँ बैठे आप? किसी आप इंजीनियर से कहें कि मेरा सर्जिकल ऑपरेशन कर दो, तो वो इंजीनियर हाथ उठा देगा कि मेरे पास ये इल्म नहीं है, वो काम किसी और का है, मेरा काम कुछ और है। तो अल्लाह फरिश्तों को यही बताना चाह रहा था कि तुम्हारा काम कुछ और है, तो तुम्हें ये नाम बताए ही नहीं। चूंकि आदम को खलीफा बनाना था तो आदम को अस्मा का इल्म दे दिया, तो फरिश्तों ने कहा बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, जो आदम को खिलाफत के लिए चीजें चाहिए थी वो तूने उसको बताई, हमारा काम कुछ और है, हमारे पास इल्म कुछ और है। इसीलिए कहा ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, तूने जितना हमें इल्म दिया उससे हम ज्यादा नहीं जानते, उससे ज्यादा हम नहीं जानते। तो अब एक बात तो ये आ गई कि आदम को खिलाफत के लिए जितने अस्मा की जरूरत थी उन सारे अस्मा का इल्म दे दिया, और आदम को अल्लाह ने अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, कल इस कुल्लाहा की तफसील बयान करूंगा। कुल्लाहा, कुल के कुल अस्मा का इल्म, कल इसकी तफसील बयान करूंगा। आज की हद तक गुफ्तगू कामिल हो रही है कि आदम को इल्म दे दिया सारे अस्मा का। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। जमीन पर फिर दोहरा दूं, जमीन पर जिस जिस इस्म को, जमीन को चलाने के लिए जिस जिस इस्म की जरूरत थी, हर उस इस्म का इल्म आदम को दे दिया। अब हो गई बात करोड़ा अरबा खरबा अशिया की। आदम को बता दिया इस चीज का ये नाम है, इस चीज का ये नाम है, इस चीज का ये नाम है, सब बता दिया। अब दूसरा नजरिया, जो नजरिया इमाम ने दिया, जो नजरिया इमाम ने दिया वो आपके हवाले कर रहा हूं। सुनो, अल्लाह ने सबसे पहले जब मलाइका को खल्क किया, उनसे पहले मलाइका ने तस्बीह सीखी, तकदीस सीखी, अल्लाह की तकबीर सीखी। लेकिन ये तकदीस, ये तहमीद, ये तकबीर बराह रास्त अल्लाह ने नहीं सिखाई। अली ने कहा हमने मलाइका को सिखाया तमहीद कैसे की जाती है, हमने मलाइका को बताया कि तकदीस कैसे की जाती है, हमने मलाइका को बताया कि इबादत कैसे की जाती है, हमने मलाइका को बताया कि सजदा कैसे किया जाता है। तो मलाइका देख चुके थे कि कुछ अनवार हैं, जो सजदा कर रहे हैं तो वैसे ही सजदा किया, जो तहमीद कर रहे हैं वैसे ही तहमीद की, जो तकदीस कर रहे हैं वैसे ही तकदीस की, जो तकबीर कर रहे हैं वैसे तकबीर की। अब मलाइका ने देखा ये अनवार है, ये अनवार है। तो अब जैसे ही आदम में रूह होगी, तवज्जो बात खत्म हो रही है, जैसे ही आदम में रूह होगी आदम बुलंद हो गए, आदम बुलंद हुए। आदम को दी गई थी अक्ल, आदम को दी गई थी अक्ल, वो अक्ल जो एक बाप से दूसरा बाप खोलती है, जो एक गोशे से दूसरा गोशा निकालती है, जो एक जाविये से दूसरा जाविया पैदा करती है, वो अक्ल दे दी गई। जो अक्ल इर्तिका की मंजिलों पर आगे बढ़ती है वो अक्ल आदम को दे दी गई। आदम में रूह होके गई, आदम बुलंद हुए। आदम जैसे ही बुलंद हुए आदम को छींक आई, आदम को छींक आई तो आदम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की आवाज आई यरहमुकल्लाह, तुझ पर अल्लाह रहम करे। भाई अगर अल्लाह ही कह रहा था कि तुझ पर अल्लाह रहम करे तो उसको यह कहना चाहिए था कि मैं तुझ पर रहम करूं। पता नहीं बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही। आदम को चीख आई, आदम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो आवाज आई यरहमुकल्लाह। लोगों ने कहा, अल्लाह ने कहा कि यरहमुकल्लाह, तुझ पर अल्लाह रहम करे। अगर वो कहता तो कहता यरहमनी, तुझ पर मेरा रहम हो। इसका मतलब है कोई कह रहा था कि तुझ पर अल्लाह का रहम हो।
चलिए आप इस पे जाके गौर कर लीजिएगा। तो आदम जैसे ही चीखे वहां से आवाज आई यरहमुकल्लाह। अब जो आदम ने अर्श के दाएं बाएं सब जगह देखा तो कुछ अनवार थे जो जगमग जगमग कर रहे थे, जो मुनव्वर थे। तो आदम ने पूछा परवरदिगार ये कौन है? तो अब मलाइका ने भी सुना, इसलिए कि मलाइका सजदे से सर उठा चुके थे, अभी अभी सजदा हुआ, अभी अभी सजदा हुआ। इसलिए कि जैसे ही रूह होके गई फौरन कहा था कि आदम की तरफ सजदे में गिर जाना। ठीक है, मलाइका मौजूद है और आदम की तरफ सजदा हो रहा है। आदम बैठ गए, सजदा हो रहा है। आदम ने देखा मलाइका मुझे सजदा करे, इधर से इधर से इधर से इधर से चारों तरफ से सजदा हो रहा है। ठीक है, मलाइका भी मौजूद है। अब आदम ने पूछा परवरदिगार ये अनवार किसके हैं? क्या तूने मुझसे पहले भी कुछ मखलूक खल कर दी? कहा आदम तुमसे पहले खल कर दिया। कहा बता दे इनका नाम क्या है? कहा कि मैं महमूद हूँ, ये अहमद है। मैं अली आला हूँ, ये अली है। मैं फातिर समावात वल अर्ज़ हूँ, ये फातिमा है। मैं मोहसिन हूँ, ये हसन है। मैं कदीमुल एहसान हूँ, ये हुसैन है। अभी अल्लाह ने ये नहीं बताया था कि ये अहमद है, ये अली है, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है। नहीं, कहा ये मैं महमूद हूँ, ये अहमद है। मैं अली आला हूं, ये अली हैं। मैं फातिरुस समावात हूं, ये फातिमा है। मैं मोहसिन हूं, ये हसन है। मैं कदीमुल एहसान हूं, ये हुसैन है। यानी सब के सब मोहम्मद, सब के सब अली, सब के सब फातिमा, सब के सब हसन, सब के सब हुसैन। जी तेरे सलामत रहे। तो फरिश्तों ने भी सुना, एक मिनट, फरिश्तों ने भी सुना, आदम ने भी सुना कि ये मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। तो आदम ने भी सुन लिया, फरिश्तों ने भी सुन लिया। नाम सबको पता चल गए, आदम को भी, फरिश्तों को भी। तो इम्तिहान इस चीज का नहीं था कि इनके नाम बताओ, नाम तो बता दिए, इम्तिहान इस चीज का था अब जो बताएगा कि इनमें मोहम्मद कौन है, अली कौन है, फातिमा कौन, हसन कौन, हुसैन कौन। तत्बीक करो, बचाओ, एम्फसाइज करो, पॉइंट आउट करो कि ये पांच हैं, एक जगह हैं, पांचों एक जैसे। हाय पांचों एक जैसे है ना भाई। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं बिला तशबीह। किसी के 3 या 4 जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं एक जैसे, तो दूसरा जब आता है उसको पहचानने में मुश्किल हो जाती है कि अलिफ कौन है, बे कौन है, जीम कौन है, दाल कौन है। तो माँ और बाप ही जानते हैं, इसलिए कि उन्होंने देखा है, 24 घंटे साथ रहते। तो सब एक जैसे, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन सब एक जैसे। इम्तिहान इस बात का था कि इनमें मोहम्मद कौन है, अली कौन, फातिमा कौन, हसन कौन, हुसैन कौन। और ये इम्तिहान साहिबे मारिफत ही दे सकता था, और मारिफत के लिए अक्ल की जरूरत है। और अक्ल मारिफत थी आदम के पास, फरिश्तों के पास वो अक्ल नहीं थी कि जिसे वो सैकल करे और वो साइकिल करते हुए उसको एवोल्यूट करें, उसको तरक्की की मंजिल पर लाएं और फिर देखें कि इनमें इख्तिसास क्या है। वो अक्ल मारिफत आदम के पास थी कि आदम ने पहचाना कि इनमें मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन कौन है, और पहचान कर बता दिया। और जब पहचान कर बता दिया जो अल्लाह ने कहा तुम्हें ही खिलाफत ज़ेबा है। मैं तो समझ रहा था कि जुमला अब तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है खिलाफत का मयार ही ये है जो 5 की मारिफत रखता हो वही खलीफा बनेगा, जो इनकी मारिफत रखता हो, जो इनको पहचानता हो। और फिर अल्लाह ने कहा यारिफून निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। सूरह नहल में कह दिया ऐसा नहीं है कि ये अल्लाह की नेमत को पहचानते नहीं, ये पहचानते हैं उसके बाद इनकार कर रहे हैं। और अक्सरियत तो इनकार करने वालों की। देखिए सबीलुल्लाह, कई सबीलुल्लाह हैं, इस पर बात होगी कल। अक्सरियत की भी एक सबील है और अकलियत की भी एक सबील है। एक रास्ता अकलियत का भी है, एक रास्ता अक्सरियत का भी है। इस पर कल बात करें। तो कह दिया ये अल्लाह की नेमत को पहचानते, ऐसा नहीं है कि ये पहचानते नहीं, पहचान रहे थे, पहचान रहे थे। ये कौन है? ये घोड़े पर बैठकर जो अली अकबर का लाशा उठा रहा है, जो आया है कोहनी और घुटनियों के बल चलता हुआ, ये कौन है? जानते थे, जानते थे कि जो अली असगर के लिए पानी मांगने आया है ये कौन है,
जानते थे कि 13 ज़रबों से जिसे ज़िबह किया जा रहा है ये कौन है? जानते थे ये सवारे दोष रसूल है। कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने हुसैन को बचपन में रसूल के दोष पर देखा था, रसूल के शाने पर देखा था, रसूल की गोद में देखा था, रसूल के जानुओं पर देखा था। सब जानते थे, पहचानते थे। लेकिन हुसैन ने यही पूछा कि फिर मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? का तुमसे नहीं, तुम्हारे बाप अली से दुश्मनी, तुम्हारे बाप अली से दुश्मनी। आज की हद तक मुझे इजाजत दे देना कि सिर्फ एक मंजर बयान करो, सिर्फ एक मंजर। कल तफसीली मसाइल बयान कर दूंगा। मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन जब छुट के वतन वापस आए, जब रिहा होके वतन वापस आए, तो मेरे मौला ने खुद बयान किया कि अहले मदीना हम पर क्या गुजरी है। कभी ये सोचा करो कि मेरा मौला मदीने में खुद बयान कर रहा है कि हम पर क्या गुजरी है। एक बरस हमने क्या देखा है, जब खुद बयान कर रहा हो बेटा कि मैंने अपने बाप का लाशा बेगौरो कफन देखा है, मैंने अपने बाप का जिस्म देखा है कि जिस पे सर नहीं था, मैंने अपने बाप का सर देखा है जो नौ के सिना पर बुलंद था। तो सोचो क्या गिरिया हो रहा होगा। तो शाहिदे करबला, शाहिदे करबला, करबला का गवाह बता रहा है, अहले करिया, अहले मदीना में तुम्हें क्या बताऊं कि क्या हुआ। हमें अब कई मकामात ज़ैनुल आबिदीन ने बताए हैं, उनमें से चंद तुम्हारे हवाले करता हूं। पिछले से पिछले साल बयान कर चुका, लेकिन मसाइब हर वक्त ताजा रहते हैं। एक बार मेरा मौला कहता है कि हमें बाबू साद से ऐसे घसीटते हुए ले गए जैसे कुर्बानी के जानवरों को घसीटते हुए ले जाते, जैसे घसीटते हुए तुर्क दैलम के असीरों को घसीटते हुए ले जाते हैं। का दरबार में हमें लाया गया और हमारा तारुफ एक एक से कराया जा रहा था। उस वक्त मुझ पर कयामत गुजर गई कि जब हाकिम ने उंगली के इशारे से मेरी फूफी की तरफ इशारा करके कहा, मन हाज़िहिल मुतकब्बिरा, ये मुतकब्बिरा औरत कौन है? उस वक्त कयामत गुजर गई। कहा बाजार की मंजिलें और दरबार की मंजिलें उससे भी ज्यादा कड़ी। हमें कैद खाने में ले गए जिस पर छत नहीं थी, जो खराबा था, जिसकी दीवारें भी बड़ी कमजोर थी, बड़ी खस्ता दीवारें थी। और हमें इन खस्ता दीवारों वाले कैद खाने में इसीलिए रखा गया कि ये दीवारें किसी वक्त भी हम पर गिर जाए और हम इन्हीं दीवारों तले मलबे में आकर दब जाएं और हाकिम को बहाना मिल जाए कि हमने इन्हें नहीं मारा है, ये तो हादसा हो गया। कि ऐसी दीवारों के कैद खाने में हमें रखा गया। दिन की धूप आती थी, रात को शबनम आती थी, हमारे चेहरों की जिल्दें झुलस गई थी, हमारे सरों की जिल्दें झुलस गई थी, हमारे चेहरों की जिल्दें झुलस गई थी। सख्त धूप पड़ती थी और रात को सर्द ओस पड़ती थी। और कहा बार बार हमें दरबार में बुलाया जाता था, बार बार हमें दरबार में बुलाया जाता था, पेशी के लिए बुलाया जाता था। हर रोज अगर कोई नया अमीर आता, नया सफीर आता, तो हमें दोबारा दरबार में बुलाया जाता। और कहा शाम आ जाती, दोबारा कैद खाने में ले जाते, फिर सुबह आती, हमें दोबारा कैद खाने से निकालते और शाम की गलियों में फिर आया जाता, शाम की गलियों में फिर आया जाता। बस दो मंजर सुन लेना, आप गिरिया कर रहे, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। का शाम की गलियों में हमें फिर आया जाता और बच्चों से कहा जाता इनके पीछे तालियां बजाओ, इन पर हंसो, इन पर जुमले कसो। कहा और फिर एक दिन ऐसा आया, मेरे अजीजों अजीब जुमला है मेरे मौला का, तुम्हें कसम है चादर ज़हरा की, जुमला पढ़ने जा रहा हूं। अदब ये है कि हाय जरूर कहना, हाय का। एक दिन कयामत ये हो गई कि हमें उस बाजार में ले गए जहां गुलामों को बेचा जाता है, जहां गुलाम बनाकर बेचा जाता है, हमारी कीमत लगाई जा रही थी। अल्लाह ने हम पर रहम किया कि हमें बिकने से बचवाया। और एक बार खत्म हो गई तकरीर। कहा एक दिन ऐसा आया कि हमें कैद खाने से बाहर लाए और शाम की गलियों से गुजारते हुए यहूदियों के महल्ले में लाए और आवाज दी, ए यहूदियों आओ, उनके बेटे आ गए, उनकी बेटियां आ गई, जिस अली ने खैबर में तुम्हारे बुजुर्गों को मारा था, आज उस अली की बेटे आ गए। अगर बदला लेना है तो आओ। क्या खुदा की कसम यहूदी बाहर आए, हम पर पत्थर मारे गए, लाठियों से मारा गया, हम पर गर्म पानी